हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अलजेब्रा का नया सेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। ठीक है, तो आज के क्लास में फिर से हम दो नया टाइप लेकर आए हैं सर। आज का क्लास भी आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा, जरूर इसमें कुछ नई बातें आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आज के क्लास में हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, वो क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर हम लिख चुके हैं सर। इस टाइप का कहीं पे भी हमें क्वेश्चन दिखाई दे और हमें इसका वैल्यू पूछे, हमें इसका मान निकालने के लिए कहे, तो हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, जरा ट्राई कीजिएगा आप लोग। आपसे अगर हो पाता है तो ट्राई कीजिए कि किस प्रकार सोल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम आप लोग को बताते हैं कि क्या तरीका है इस टाइप वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, तो पहले आप कोशिश कीजिए, थोड़ा सा हम वेट करते हैं, कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक छोटा सा टेक्निक लिखाना चाहेंगे सर। जरा ध्यान दीजिएगा कि हमारा क्वेश्चन का पैटर्न जो है, क्वेश्चन का हमारा जो पैटर्न है, जरा इसे अच्छे से देखिए तो क्यूब रूट, देखिएगा ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ए प्लस 1। देखिए तो क्या इस पैटर्न पे हमारा क्वेश्चन है, देखिए तो ध्यान से। और हम इस पैटर्न को एक तरीके से और लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे हम वो आपको बताना चाह रहे हैं एक छोटा सा थ्योरी के जरिए। ठीक है, इस थ्योरी को हम प्रूव करेंगे और इससे हम एक रिजल्ट निकालेंगे। अगर वो रिजल्ट आप याद रखते हैं तो इस टाइप का सारा क्वेश्चन एक स्टेप में सोल्व होगा सर। अगर रिजल्ट को नहीं याद रखिएगा तो फिर इस क्वेश्चन को भी हमें डिटेल समझाना होगा। तो चलिए दोनों तरीके से सोल्व करते हैं। पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिखे हैं और इससे हम रिजल्ट को निकालते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम रिजल्ट निकालने से पहले एक बात आपको बताना चाहेंगे कि जब भी हमारा क्वेश्चन का पैटर्न इस रूप में हो तो हमेशा इस टाइप वाले क्वेश्चन का जवाब होता है क्यूब रूट ए माइनस 1 और बटा ए माइनस 1। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसे अभी प्रूफ भी करेंगे सर। कहीं पे भी थोड़ा सा डॉट भी आप लोग को नहीं रहेगा। पहले स्थिर से धैर्य से देखते रहिए कि जब भी हमारा इस पैटर्न का कोई क्वेश्चन हो तो इसका सोल्यूशन होता है क्यूब रूट ए माइनस 1 और बटा ए माइनस 1। ठीक है, इसमें देखिए यह भी प्लस है और यह भी प्लस है ना। एक दूसरा पैटर्न लिखते हैं सर। अस्थिर से आप लोग 5 मिनट कोई कमेंट ना करें, कोई गप ना करें, अस्थिर से देखते रहिए। दूसरा पैटर्न क्या है, इसी क्वेश्चन का पैटर्न होगा कि क्यूब रूट ए स्क्वायर, यह ए स्क्वायर इसके अंदर है, माइनस क्यूब रूट ए और प्लस 1, इस फॉर्म में होगा। तो जब हमारा क्वेश्चन का पैटर्न इस फॉर्म में हो, यहां माइनस है और यहां प्लस है, तो ध्यान दीजिएगा कि हमें इसका रिजल्ट आएगा क्यूब रूट ए प्लस 1 और बटा ए प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इस रिजल्ट को जो हम लिखे हैं इसे आप लोग अच्छे से उतार लीजिए। ठीक है, जब इसे अच्छे से उतार लीजिएगा तो अब हम इसे प्रूफ करने वाले हैं सर कि ऐसा क्या कारण था, इसमें ऐसा क्या छुपा हुआ है, क्या कैलकुलेशन होगा कि इतना रिजल्ट हमारा निकलेगा। अब देखिएगा, अगर हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन का मान आपसे पूछें, रिजल्ट देखिए बगल में लिखा हुआ है ना। तो इस रिजल्ट को देखते हुए देखिए तो इसका जवाब आप एक लाइन में नहीं दे सकते हैं। यहां कह रहा क्यूब रूट ए स्क्वायर, यहां कह रहा क्यूब रूट ए और यहां कह रहा 1। देखिए तो 1 हमें मिल रहा है, क्यूब रूट 2, यहाँ ए के स्थान पे 2 है और ए स्क्वायर के स्थान पे 4 है ना। तो हम इसका जवाब देखिए कितना जल्दी लिखते हैं सर, क्यूब रूट ए का वैल्यू 2 माइनस 1 और बटा 2 माइनस 1। अब देख रहे हैं सर कि नीचे तो 2 माइनस 1 है, तो नीचे लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क पड़ेगा, हो गया क्वेश्चन सोल्व, हो गया ना। लेकिन ये कब हुआ, जब इस रिजल्ट को हम याद रखेंगे। चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसे भी प्रूफ करेंगे कि क्या कारण है कि हम इसे इतना लिखे हैं। इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए हो गया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम इसे हम प्रूफ करने वाले हैं कि क्या कारण था कि हम इसको इतना लिखे हैं। देखिएगा सर, ध्यान से देखते जाइए, कहीं पे भी डाउट नहीं होगा, केवल स्थिर से आप लोग देखते रहिए। देखिएगा जरा ध्यान से, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए तो हम इस रिजल्ट को प्रूफ कर रहे हैं सर।
हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, अंडर रूट, देखिएगा ध्यान से, a⁻1/3 का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं a⁻1/3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए तो ध्यान से क्या इसे लिख सकते हैं। जब इसे हम इस फॉर्म में लिखे हैं तो जरा इसे गौर से देखिए तो सर, आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, देखिएगा एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं कि a माइनस बी, फॉर्मूला पढ़े हैं कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं सर, ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या पढ़े हैं आप लोग, जरा देखिएगा क्या कट रहा है साइड में, दिखाई दे रहा है ना। चलिए एक और फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, जरा उसे भी गौर से ध्यान दीजिएगा कि एक और फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह फॉर्मूला किसका था सर, ए क्यू प्लस बी क्यू का था ना। दोनों फॉर्मूला ध्यान में आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वो आप लोग को पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, केवल यहां पे समझाने के लिए लिख दिए। तो हमारा क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है सर, इस क्वेश्चन के पैटर्न को जरा अच्छे से आप देखिएगा कि किस फॉर्मेट में है। जरा ध्यान दीजिए तो देखते जाइए। देखिएगा हम कह सकते हैं कि यह ए स्क्वायर है, देखिए तो ध्यान से, यह बी स्क्वायर है और बीच वाला वैल्यू a इंटू बी है, देखिए तो कह सकते हैं। 5 मिनट केवल स्थिर से देखिए सर, सारा क्लियर होगा, कहीं पे भी डाउट नहीं रहेगा। देखिएगा हमारा पैटर्न है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीच में प्लस ए बी, देखिए तो क्या इसी फॉर्म में है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मेट में अगर हम a-1 से गुना कर दें तो क्या ये पूरा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला नहीं ले लेगा, देखिए तो ध्यान से। तो जब a माइनस बी से गुना करिएगा तो यह गुना केवल नीचे नहीं कीजिएगा सर, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो देख रहे हैं a के स्थान पे क्या वैल्यू है, a⁻1/3, a के स्थान पर वैल्यू है a⁻1/3 और b के स्थान पे वैल्यू क्या है सर, 1 है ना। तो हम a पे पावर 1/3 माइनस 1 से ऊपर भी गुना कर देते हैं और a पे पावर 1/3 माइनस 1 से नीचे भी गुना कर देते हैं। अब जरा बढ़िया से देखिए सर, नीचे वाले फॉर्मेट को देखिए तो जरा ध्यान से। जब एक गुना किए हैं सर, एक गुना किए हैं तो a हो गया ऊपर गुना और a हो गया नीचे गुना, हो गया ना। तो अब इसे कह सकते हैं कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को हम इस तरीके से लिखेंगे। देखते जाइए तो ध्यान से, ऊपर वाले को रहने दिए ना, और नीचे वाला देखिए तो किसका फॉर्मूला बन गया सर, ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो जब हम ए क्यूब करेंगे, देखिएगा जरा दम, देखते जाइए, जब क्यूब करेंगे और माइनस बी क्यूब करेंगे, ठीक है ना। तो यहां तो क्यूब क्यूब कट गया, तो जब क्यूब क्यूब कट गया तो अब हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं वापस, a पे पावर 1/3 को क्यूब रूट a माइनस 1 और नीचे देखिए तो कट कर क्या बच गया, a और माइनस 1। देखिए तो क्या यही रिजल्ट हम आपको लाए थे, यही रिजल्ट ना आप लोग को हम लाए थे, ध्यान दीजिए तो देखिए तो। बस सेम इसी प्रकार अगर हमारा एक प्लस के स्थान पे माइनस होता तो केवल हम माइनस के स्थान पे प्लस वाले से गुना कर देते हैं, बस वही जवाब हो जाता। इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सेकंड वाला भी आप लोग को दिखा देते हैं। चलिए ठीक है। एक बात ध्यान दीजिए, अगर किन्हीं को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो वीडियो को फिर से बैक जाइए सर और एक बार फिर से उसे देखिए, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ये तो प्रूफ केवल करते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बाकी तो बस सर ये रिजल्ट को याद रखिए, इस रिजल्ट को याद रखिएगा, जवाब ऐसे ही आप दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा सर, अब हम करते हैं एक और सेकेंड वाला प्रूफ। तो सेकेंड वाला हम इसी में कर देते हैं, चिन्ह को चेंज कर दीजिए, बस यहां भी देखिए चिन्ह को चेंज कर दीजिए, बस देखिए तो इसी में हो गया। हम नहीं भी करते तब भी आप लोग खुद कर सकते थे, इतना सीख लिए होंगे। चलिए तो सेकेंड इक्वेशन क्या था सर, यहां माइनस यहां माइनस। तो अब जरा देखिएगा कि फॉर्मूला में ए माइनस ए बी कब होता है, जब आगे ए प्लस बी लगा होता है। तो ए प्लस बी लगा होता है तो हम ए पे पावर 1/3 प्लस 1 और नीचे भी यहां प्लस 1, इससे न गुना करेंगे सर, तब ना नीचे हमारा फॉर्मूला का रूप ले लिया, केवल ए प्लस हो गया, ए प्लस हो गया ना, ए बी प्लस हो गया और ए बी प्लस हो गया, बस आ गया भाई रिजल्ट। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम कुछ क्वेश्चन चलेंगे।
ठीक है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अभी कुछ क्वेश्चन चलेंगे। चलिए, नोट हो गया ना? तो ये रिजल्ट अब आप लोग को समझ में आ गया। बस इसी को फोकस कीजिए ना सर। हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन को भी कैलकुलेशन करके छोटा रिजल्ट निकालते हैं। आप पिछले क्लास में भी देखे होंगे और आप इस क्लास में भी देखिए सर। बहुत लोग इसे करते क्या है, रैशनलाइज करने लगते हैं। ये रैशनलाइज नहीं होगा सर। अगर होता तो घातांक करने में हम आपको नहीं पढ़ाते हैं। ये अलग टाइप का ही क्वेश्चन है। ये फॉर्मेट बनाता है फॉर्मूला का। देखिए, क्वेश्चन फॉर्मूला का फॉर्मेट में था। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जरा ध्यान से देखते जाइएगा। अब कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। थोड़ा इसे हम साफ कर लें, उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं। क्योंकि हम पहले भी कहें सर कि अगर कोई क्वेश्चन का ट्रिक नहीं निकलता हो, क्वेश्चन डिटेल में सोल्व होता है, तो उसे डिटेल एक बार अच्छे से जरूर देखिए। उस डिटेल में भी हमारा शॉर्टकट टेक्निक छिपा हुआ होता है सर। बस पकड़ में आना चाहिए, और वही लोग नहीं पकड़ते हैं और बेसिक से बना आते हैं। चलिए ठीक है, देखिएगा सर। तो हमारा क्या रिजल्ट निकला? जो हमारा रिजल्ट निकला हम बगल में फिर से लिख देते हैं। अभी इसका यूज आने वाला है। देखिएगा, हमारा रिजल्ट निकला कि अगर हमारा क्वेश्चन 1/³ a² प्लस √a प्लस 1 के फॉर्मेट में हो, ठीक है, तो हमारा इसका रिजल्ट निकला कि √a - 1 बटा a - 1 आ गया ना निकल कर। सेकेंड क्या निकला सर? ध्यान दीजिए, हम इसलिए दोबारा लिख दे रहे हैं। √a² माइनस √a प्लस 1, इसका निकल कर आया √a प्लस 1 और नीचे a प्लस 1। आपका सर जी कॉपी में लिखा हुआ है, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। हम बगल में दोबारा फिर से लिख दिए हैं ताकि प्रॉब्लम किन्हीं को क्रिएट ना हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन चलें इससे। चलिए सर, देखिएगा सर, अब हम इससे क्वेश्चन चलने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया सर जी। 2 नंबर क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है 1/³ 1/³ ध्यान दीजिएगा, माइनस √5 प्लस 1। हम इसका वैल्यू पूछें। एक और क्वेश्चन देते हैं साथ ही साथ 1/³ 49 जी, सॉरी 49, ठीक है, 49 माइनस √7 प्लस 1। ये था हमारा 3rd नंबर। ठीक है, अब आप लोग जवाब दे दिए होंगे, क्योंकि हम ऑप्शन दे नहीं रहे हैं सर, और हमें ये भी पता है कि आप लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का रिजल्ट मोबाइल में लिखना बड़ा कठिन है सर, बहुत मुश्किल है। तो चलिए हम खुद सोल्व कर देते हैं समय को देखते हुए। तो देखिएगा सर, क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, जरा देखिए तो आप अच्छे से। हमारा अगर यहां माइनस में है तो देख रहे हैं नीचे वाला पैटर्न में क्वेश्चन है ना। अगर यहां हमारा माइनस है इस क्वेश्चन में, तो यह भी मेरा नीचे वाला पैटर्न में है। जरा गौर से देखिए सर, 1 1 मिल रहा है, √5 √a के स्थान पर है, और √ देख रहे हैं a² के स्थान पे √25 है ना। तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट नहीं लिखेंगे सर। देखिए तो क्या लिखेंगे कि √a, तो a के स्थान पे 5 प्लस 1 और नीचे 5 प्लस 1। अब इसको एक स्टेप में और लिख दीजिए कि √5 प्लस 1 बटा 6। हो गया सॉल्व? नहीं हो गया? तो हम बार बार कहते हैं, आप शुरू से लास्ट तक देखते आ रहे हैं कि 30-31 क्लास आपका हो गया। कितना शॉर्ट तरीका हम आपको बताए हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में डिटेल अगर सोल्व होता है तो उसका भी हम कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल देते हैं सर, जिसे डायरेक्ट याद कर लीजिए। अगर समय बचाना है तो याद करना होगा, नहीं तो बेसिक से जाइए ना सर। हम बेसिक से भी तो आपको समझा दिए। चलिए, हो गया ना। चलिए नीचे वाले को देखते हैं। सेम उसी प्रकार देख रहे हैं, a के स्थान पे 7 है, तो लिखेंगे √7 प्लस 1 बटा √7 प्लस 1। नीचे क्या होगा? 7 प्लस 1। अब इसे हम क्या कहेंगे सर? डायरेक्ट एकदम कि √7 प्लस 1 और नीचे कहेंगे 7 और 1 8। हो गया जवाब? हो गया ना।
अब इस रिजल्ट को आप लोग सीख लिए हैं तो इसे दोनों को नोट कीजिए। हम अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज करके देंगे सर, इसे जरा नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर रहे हैं ना आप लोग? चलिए बढ़े हम आगे, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। देखिएगा सर, अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न हम बदलने वाले हैं, अस्थिर से देखते रहिए। हम उधर नहीं मिटाएंगे सर, क्योंकि वो रिजल्ट अभी हमको काम आने वाला है, और साइड में ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है इफ 1/(4 माइनस (2 प्लस 1 इक्वल टू A इंटू (4 प्लस B इंटू (2 प्लस C, देन तब फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C। ठीक है, हम आपका ऑप्शन भी दे देते हैं सर, हमें जवाब दीजिएगा 1/3, 0, 2/3 और 3। हम आपको नीचे ऑप्शन भी लिख दिए हैं सर जी, जरा जवाब दीजिए। तो हमारा 4 ऑप्शन दे दिए हैं, देखिए तो सोल्व करके, अगर आपसे होता है तो, नहीं तो हम हैं ही सोल्व करने के लिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए कर देते हैं सोल्व। देखिएगा सर, क्वेश्चन का पैटर्न तो आप लोगों को पता चल गया होगा। अभी ए साइड हमारा क्या दिया है, अभी मतलब छोड़ दीजिए, अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, पहले हम इसे सोल्व करते हैं सर। तो देख रहे हैं कि माइनस वाला है, तो क्या लिखेंगे हम इसे डायरेक्ट में, बताइएगा। डायरेक्ट में लिखेंगे (2), माइनस वाले में क्या सिखाए थे, +1 और नीचे 2 + 1 लिखेंगे ना। अब जो इधर हमारा वैल्यू दिया है सर, हम इसे नोट कर देते हैं। ठीक है, हम एक स्टेप ज्यादा लिख रहे हैं ताकि आप लोग को कहीं पे दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इसे जरा बताइएगा कि 2 + 1 3 हो जाएगा, और यह 3 इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, तो क्यों नहीं सेकेंड लाइन को हम इस प्रकार लिख दें कि (3/3 प्लस 1/3 बराबर, क्या हमेशा लिख सकते हैं? देखिए तो ध्यान से, इसी को अलग अलग कर दिए ना सर। अब इधर हमारा क्या है, A (4) प्लस B (2) प्लस C, है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इतना करने के बाद हमें वैल्यू किसका मांगा सर, हमें वैल्यू कह रहा है कि हमें A प्लस B प्लस C का मान बताइए। तो A प्लस B प्लस C तीनों का सम कब संभव है, जब हमारे पास A आ जाए, B आ जाए और C आ जाए। तो अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट इस प्रकार हो तो इतना सोल्व करने के बाद आप अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा और दोनों तरफ तुलना कर दीजिएगा सर, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, तुलना। तो तुलना कैसे करते हैं जरा ध्यान दीजिए। अगर इधर (4) है तो (4) की तुलना इधर (4) वाले के साथ, तो जरा देखिए तो क्या इधर (4) में कोई वैल्यू है, नहीं है। अगर नहीं है तो इसके आगे जो A है हम 0 कहेंगे सर। ठीक है, क्यों 0 कहेंगे, आप लोग समझ रहे हैं बात को। अगर (4) इधर नहीं है तो हम 0 कहेंगे। देखिए क्यों 0 कहेंगे, हम वो भी समझाते हैं। हम इसमें अपने मन से, खुद से इस तरीके से कह सकते हैं कि (4) प्लस इतना, इसके आगे 0 इंटू (4) कर दें, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन में, जरा अच्छे से देखिए। तो अगर हम इसमें खुद से 0 इंटू (4) लिख दें तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी कारण (4) की तुलना (4) से हो गया, तो कहेंगे A का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया ना। लेकिन उस तरीके से नहीं लिखिएगा सर, वो काफी लो क्वालिटी हो गया, मत ऐसा कीजिए आप लोग, इतना बचपना। ठीक है, ऐसे ही याद रखिए कि (4) अगर इसमें नहीं है तो डायरेक्ट इसका वैल्यू 0 हो गया, एक वैल्यू आ गया। अब आइए जरा ध्यान से, अब देख रहे हैं B के आगे (2) है, तो क्या इधर (2) है सर जी, है ना। तो अगर इन दोनों को हम इक्वल कर दें तो (2) कट कर B का मान 1/3 नहीं आ गया।
अब देख रहे हैं इधर c बच रहा है सर, और c के आगे कुछ भी नहीं है, तो इधर भी तो 1/3 बच रहा है और इसके आगे भी कुछ नहीं है, यानी a का वैल्यू 0, b का 1/3 और c का 1/3 आ गया ना। चलिए अब हमसे मांगा क्या सर, a प्लस बी प्लस सी। हमसे कहा कि a प्लस बी प्लस सी, तो ये तो 0 हो गया सर, और जोड़ में है तो कहानी खत्म कर दीजिए। हम b का वैल्यू 1/3 और c का 1/3 पुट कर दें तो क्या 2/3 नहीं हो गया। अब इसे आप लोग अच्छे से देखिए, कहीं पे भी डॉट होता है तो हमें बताइए, एकदम अच्छे से इसे देखिए सर, हमें नहीं लगता है कि कहीं पे भी डॉट होगा। देखिए हम जब भी स्टार्टिंग में कुछ नया करते हैं तो थोड़ा सा स्लो चलते हैं सर, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसे नोट कीजिए, तो थोड़ा हम फास्ट चलते हैं, ठीक है, इसे नोट कीजिए। चलिए समझ में आ गया ना अच्छे से। अब चलते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, मिटाते हैं इसे। बोले ना सर कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को भी छोटा किया जा सकता है, केवल हुनर हो। चलिए अब देखिए थोड़ा सा इसी में हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ, क्वेश्चन नंबर 5, 1 बटा दे रहे हैं क्वेश्चन, हम जरा क्वेश्चन आ जाए हमारे हाथ में। चलिए करें इफ 1 बटा, ध्यान दीजिएगा, क्यूब रूट 16 माइनस क्यूब रूट 4 प्लस 1 इजकल टू कह रहा है कैपिटल ए क्यूब रूट 16 प्लस कैपिटल बी क्यूब रूट 4 प्लस कैपिटल सी, देन तब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बतावे। ट्राई कीजिए आप लोग, अगर बन सकता है तो बहुत अच्छी बात है। हम ऑप्शन भी लिख देते हैं सर बगल में, जरा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है -1/3, फिर है 0, फिर है 1/3 और फिर है 2/5। ABCD आप लोग कर लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दे दिए। चलिए कॉमन फास्ट बताइए जवाब जल्दी में। चलिए देखिएगा सर, ध्यान दीजिएगा, बता देते हैं, समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हम इसका सॉल्यूशन क्या सिखाएं लिखने के लिए, कि डायरेक्ट हम इसे कहेंगे सर कि क्यूब रूट 4 प्लस 1 और नीचे 4 प्लस 1, कोई कैलकुलेशन नहीं। हम इतना शॉर्ट अपने क्लासरूम में भी नहीं बताए हैं सर, जितना शॉर्ट आज आप लोग को बता रहे हैं, इसलिए कंटिन्यू बने रहिए। हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट जो देख रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि सर इतना फास्ट आज बता रहे हैं। चलिए अब इसे क्या लिखेंगे सर बताइएगा, 3 और 4 और 1 5, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि क्यूब रूट 4/5 प्लस 1/5 बराबर कैपिटल ए क्यूब रूट 16 प्लस कैपिटल बी क्यूब रूट 4 प्लस कैपिटल सी। एक क्यूब रूट है, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम क्या सिखाएं सर, तुलना करने के लिए। तो देख रहे हैं क्यूब रूट 16 हमारा ए साइड नहीं है, तो डायरेक्ट ए का मान 0। क्यूब रूट 4, तो हाँ हमारा क्यूब रूट 4 ए साइड है, तो कहेंगे बी का मान 1/5, क्योंकि क्यूब रूट 4 कट गया। सी, तो सी का वैल्यू कितना 1/5, क्या नहीं निकल गया, जवाब मिल गया। ए तो 0 आ गया सर, इसको छोड़ दीजिए, इसका वैल्यू 1/5, ये भी 1/5, तो देखिए तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2/5, ऑप्शन डी क्या नहीं हो गया। नोट कीजिए इसे नोट कीजिए, फिर तुरंत हम नया क्वेश्चन एक देते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं सर, हमें क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखते हैं कि आप लोग दिमाग लगाते हैं या नहीं, ठीक है। चलिए हो गया नोट, देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन में हम चेंजिंग ला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा केवल चेंज करेंगे सर, देखते हैं जवाब आप लोग देते हैं या नहीं दे पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 6 ना होगा, कह रहा है अब यहां ऊपर चेंज कर देते हैं सर, हम ऊपर 5 कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन देते हैं, करा नीचे 3 पे पावर 2/3 माइनस 6 पे पावर 1/3 प्लस 2 पे पावर 2/3 और इजकल टू, हमारा क्वेश्चन है
इक्वल टू स्मॉल ए क्यूब रूट 3, ध्यान से एकदम देखते जाइए, प्लस स्मॉल बी क्यूब रूट 2 और प्लस स्मॉल सी क्यूब रूट 6। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, थोड़ा सा चेंज किए हैं। तो पूछ रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, हमारा ऑप्शन है सर, ऑप्शन भी दे देते हैं, ए में 0, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। करिए तो ट्राई आप लोग, देखिए तो जरा ध्यान से, जरा क्वेश्चन मिला लेते हैं, कहीं मिस्टेक उस्टेक तो नहीं ना हो गया लिखने में। चलिए बहुत बढ़िया, नहीं हुआ है सर, कीजिए ट्राई आप लोग, बना पाते हैं तो कीजिए, देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन हम चल रहे हैं इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं सर, बाकी आपको सीट हम दे चुके हैं, स्पेशल टाइप में इस प्रकार का भी क्वेश्चन होगा, वहां से आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिएगा, हम इस क्वेश्चन को भी शॉर्टकट लिख सकते हैं सर, लेकिन एक पहला क्वेश्चन मिला है कि ऊपर हमें 1 नहीं सर 5 है ना, ऊपर हमारा 1 नहीं 5 है। तो अगर ऊपर हमारा 5 है, थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर हम चेंज कर दिए हैं तो कोशिश करते हैं कि एक स्टेप लिख कर समझा दें, कोई दिक्कत आप लोग को? क्योंकि देखिए स्टेप लिखने से क्लियर समझ में आता है सर, हमें खुद बनाना हो तो हमें पता है जवाब क्या है, एक क्वेश्चन का ऐसा सेटिंग है कि वही रिजल्ट निकल के आएगा। देखिए सर, ऊपर 5 लिखा है ना, हम इस 5 से कोई मतलब नहीं रखेंगे, बस देखिए ध्यान से, हम इसको लिख सकते हैं, देखिए तो 3 पे पावर 1/3 का स्क्वायर, देखिए, और लास्ट वाले को हम इसे लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 1/3 का स्क्वायर, देखते जाइए, ठीक से लिख सकते हैं। और बीच वाला देखिएगा हमारा ध्यान से, a इंटू बी के फॉर्मेट में नहीं है सर, देखिए तो बीच वाला हमारा a इंटू बी के फॉर्मेट में नहीं है, कहने का मतलब कि 6 को नहीं लिख सकते हैं 3 पर 1/3 इंटू 2 पर 1/3, घातांक करने में आप लोग पढ़े होंगे सर, अगर इसे गुना करेंगे तब 3 दूना 6 पे पावर 1/3 हो जाएगा ना। तो जब इसे हमारा क्वेश्चन इस प्रकार बन गया, तो अब क्वेश्चन का फॉर्मेट आप अच्छे से देखिए, तो ये थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। देख रहे हैं ए स्क्वायर है ना फॉर्मेट में, लास्ट में देख रहे हैं बी स्क्वायर, वह भी फॉर्मेट में है, अब बीच में देख रहे हैं ए इंटू बी का फॉर्मेट है ना। तो हम क्या करेंगे सर, हम इसको डिटेल कर देते हैं, हम इसमें कितने से गुना करेंगे, तो कहिएगा कि सर 3 पे पावर 1/3 और माइनस 2 पे पावर 1/3, माइनस नहीं प्लस से ऊपर भी गुना करते हैं, और 3 पे पावर 1/3 और प्लस 2 पे पावर 1/3, हम इस वैल्यू से नीचे भी गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत? अब जरा देखिएगा, अगर 5 के साथ गुना होगा, और हाँ बराबर की इधर जो रिजल्ट हमारा दिया है, ये जो हमारा रिजल्ट दिया है, इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है, डू कर लीजिए आप लोग खुद से, ठीक है। चलिए अब जरा देखिएगा, हम ऊपर वाले को लिखेंगे 5 इंटू, अब इसको तो यही ना पढ़ सकते हैं सर, क्यूब रूट 3, क्या नहीं पढ़ेंगे बताइए तो? अरे नीचे तो लिख दिए थे समझाने के लिए, उसको पढ़ेंगे क्यूब रूट 2, पढ़ेंगे ना। और नीचे आइए, देखिए तो जरा ध्यान से, नीचे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, क्या रिजल्ट हमारा आता है सर, किसका फॉर्मूला का आता है जरा बताइएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो ए क्यू प्लस बी क्यू अगर हम नीचे निकालेंगे तो क्या लिखेंगे सर, ए क्यूब तो इसका क्यूब है ना, प्लस बी क्यूब तो अब इसका क्यूब, एकदम स्थिर से देखते जाइए, हम दोबारा समझा देंगे, फिर यही रिजल्ट यहाँ पे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा जो वैल्यू दिया है। अब जरा देखिए तो सर, नीचे क्यूब कट गया, क्यूब कट गया ना, तो हमारा क्या बच गया ऊपर, 5 इंटू क्यूब रूट 3 प्लस क्यूब रूट 2, और नीचे देखिएगा यहाँ 3 और यहाँ 2, क्या 5 नहीं बच गया। अब इधर जो हमारा बच रहा है सर, हम लिख देते हैं क्यूब रूट 3 प्लस बी इंटू क्यूब रूट 2 और प्लस सी इंटू क्यूब रूट 6, लिख दिए। अब क्या है, 5 से 5 कट गया। अब कटने के बाद जरा ध्यान से देखिए, हम क्या बताए थे, तुलना करने के लिए। तो देख रहे हैं सर कि इधर क्यूब रूट 3 है, इधर हमारा क्यूब रूट 3 है, तो जब क्यूब रूट 3 इधर है तो यहां देखिए तो क्यूब रूट 3 क्या नहीं है, तो तुलना करेंगे तो क्या निकालेंगे सर, हमें का मान यहां से 1
निकालेंगे क्यूब रूट थ्री कट गया, आगे कुछ नहीं बचा, नीचे भी कुछ नहीं बचा। फिर क्यूब रूट टू भी हमारा है, तो यहां से निकला b का मान 1। लेकिन देख रहे हैं सर कि क्यूब रूट 6 इधर है और इधर कहीं पे नहीं है, तो क्या कर देंगे, c का मान 0। अब आप लोग समझ गए होंगे, पुट कर देंगे तो 1 प्लस बार ये हो गया 0, जोड़ेंगे तो जवाब 2 आ गया ना। अब इसे आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए, उसके बाद नोट कीजिएगा। देखिएगा जरा ध्यान से सर, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन हम चल रहे थे वो यहाँ 1 का फंक्शन होता था, तो 1 का फंक्शन वाले में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। लेकिन यहां देख रहे हैं कि थोड़ा सा वैल्यू चेंज किए हैं सर, क्योंकि हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन नहीं ना देगा सर कि बताकर हम छोड़ दें, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी तो पढ़ लीजिए। तो देखिएगा नीचे जो हमारा वैल्यू है सेम इसी के जैसा है सर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम इसी का फॉर्मेट है। ये माइनस वाला है तो आप इसको देख लीजिए बस, ठीक है। तो हम क्या किए सर, हम ऊपर वाले 5 को रहने दिए, हम इसको लिख दिए 3 पे पावर 1/3 का होल स्क्वायर, वापस गुना करेंगे तो यही आएगा। हम 2 पे पावर 2/3 को कैसे लिखे, 2 पे 1/3 का होल स्क्वायर, ताकि ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर का फंक्शन बन जाए। और 6 पे पावर 1/3 हमारा ए इंटू बी के स्थान पे था, क्या लिख दिए। अब हम क्या किए सर, इसमें ए हमारा ए है, ए हमारा बी है, तो देखिए तो ए प्लस बी, कहने का मतलब हमारा कि ऊपर गुना कर दिए हम किससे, क्यूब रूट ए, या तो ऐसे ही कहे ना ए प्लस बी, और नीचे भी ए प्लस बी से, ठीक है। गुना भाग दोनों कर दिए, ऊपर 5 के साथ गुना किए तो सेम वैल्यू हमारा निकल के आया, नीचे किए कि पूरा हमारा फॉर्मूला बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो ए क्यू प्लस बी क्यू में तोड़ दिए तो 5 से 5 हमारा कट गया। अब कटने के बाद सर इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड कर दिए, बस हमारा जवाब 2 आ गया। इसे नोट कर ले आप लोग। चलिए, तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा घर पे, आपके सेट में भी 4-5 क्वेश्चन है, खुद से बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं सर फिर से एक नया टाइप, ठीक है। अब जो भी बच रहा है हमारा छोटा छोटा टाइप बच रहा है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बच रहा है सर, इसलिए मन से बस पढ़ते रहिए और कुछ नहीं, मन से देखते रहिए। ये छोटा छोटा टाइप में भी बहुत सा कॉन्सेप्ट छिपा रहता है सर, केवल रेगुलर बने रहिए आप। देखिएगा फिर से नया टाइप चल रहे हैं हम, और क्वेश्चन का पैटर्न हमारा चेंज होने वाला है। तैयार हो जाइए आप लोग, देते हैं क्वेश्चन हम। देखिएगा, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में देता है सर, लोग डिटेल बना देते हैं, हम वही डिटेल से इसका भी कॉन्सेप्ट निकाले हैं। देखिए पैटर्न क्या है, जैसे क्वेश्चन रह गया इफ x इक्वल टू 2 पे पावर 1/3 प्लस 2 पे पावर -1/3 देन x क्यूब -3x का वैल्यू बताइए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन रह गया सर। अब देखिएगा जरा हम इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करते हैं, आप लोग किस तरीके से सोल्व करते हैं वो हमें पता है सर। देखिएगा ध्यान से, पहले डिटेल कर देते हैं फिर कॉन्सेप्ट हम समझा देंगे, देखते जाइए। हम देख रहे हैं x दिया है, हमें x क्यूब निकालने के लिए कह रहा है, x दिया है और x क्यूब निकालने के लिए कह रहा है, तो क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ घन करने पर क्या करते हैं आप लोग, पहले डिटेल समझ लीजिए अच्छे से, फिर हम इसका भी शॉर्टकट बताएंगे। तो ये हो गया x क्यूब, अब इधर हो गया 2 पे पावर 1/3 अब प्लस 2 पे पावर -1/3 का होल क्यूब, क्या लिख दिए। अब इधर तो हमारा x क्यूब ही रह गया ना सर। अब जरा इसे देखिएगा, ये हमारा फॉर्मेट बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, देखिए तो ध्यान से, ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मेट बन गया। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है सर, देखते जाइए, हम एक स्टेप विशेष लिखते हैं, होता है a क्यूब, देखते जाइए, प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3a का मान 2 पे 1/3 इंटू b का मान 2 पे -1/3, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो 2 पर 1/3 प्लस 2 पर -1/3, क्या ऐसा लिख सकते हैं।
क्योंकि देखिए जो हम शॉर्टकट टेक्निक बताएंगे वो हमें डिटेल समझाने के बाद ही आपको पता चल पाएगा सर, इसलिए अस्थिर से इसे देखते रहिए। हम इतना डिटेल नहीं करने वाले हैं, क्वेश्चन देखिएगा और जवाब आप दीजिएगा, केवल कंटिन्यू बने तो रहिए। चलिए देखिएगा, इसलिए हम एक स्टेप ज्यादा लिखे कि जब हम बेसिक से चल ही रहे हैं सर, तो बेसिक वाले में क्यों शॉर्ट लिखे कि आपको फिर दिक्कत लगे। क्यूब क्यूब कट गया तो बच गया यहां से 2 पे पावर a, इसको 2 भी पढ़ेंगे। चलिए यहां भी क्यूब क्यूब कट गया तो 2 पे पावर -1 प्लस, अब जरा ध्यान दीजिएगा और देखिएगा कि क्या ये जो वैल्यू है इसका मान x दिया है, मतलब ये x का वैल्यू दिया है, देखिए तो ध्यान से दिया है ना। अब जरा इन दोनों को देखिए तो दोनों का बेस क्या है सर, समान। इन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे, देखिए जरा ध्यान से हम साइड में सोल्व करते हैं। अगर दोनों का बेस समान है तो 2 पर 1/3 और -1/3 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि अगर बेस समान है और बीच में इंटू का साइन है तो पावर जुटेगा, तो जुटेगा सर, एक प्लस है एक माइनस है, ये दोनों कट कर 2 पे पावर 0 और इसका मान 1 क्या नहीं बनाया। यानी कहने का मतलब कि ये जो है इसको सोल्यूशन किए तो कितना आ गया 1 आ गया ना। अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो अगर 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 3 × x तो कहेंगे 3x कहेंगे ना। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 3x को अगर हम ए साइड लाते हैं तो x³ - 3x क्या निकल के आएगा, क्या बच गया सर 2 और प्लस 2 पे पावर -1 को 1/2 कहेंगे और सोल्व कर देंगे तो 5/2 हो गया हमारा जवाब इस क्वेश्चन का। हो गया ना, देख लीजिए आप अच्छे तरीके से। इतना लंबा गया सर, लेकिन अगर एग्जाम में आप इस मेथड से पढ़ाइएगा, इतना डिटेल बनाइएगा तो समय तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा ना। तो देखिए अब हम जो बताने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी में रिजल्ट हमारा छिपा हुआ है। जब भी हमारा इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे, देखिए हम बगल में लिख भी देते हैं, फॉर्मेट को भी लिख देते हैं कि जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दे, जैसे कि x बराबर a पे पावर कोई भी वैल्यू लीजिए ना सर 1/3, हम इस फॉर्मेट को ही लिख रहे हैं, प्लस a पे पावर -1/3, ठीक है। और हमें निकालने के लिए कहे x³ - 3x, तो पहले तो आप एक बात जान लीजिए कि हमारा पहले बेस दोनों का सेम होगा, बेस सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होना चाहिए सर, एक प्लस में एक माइनस में होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि दोनों 1/3 ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं ना बात को, कि दोनों 1/3 हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, केवल दोनों सेम हो और एक प्लस एक माइनस हो। क्यों एक प्लस और माइनस हो, क्योंकि प्लस और माइनस होगा तभी तो कट कर सर जी 1 आएगा, ये तो हमारा क्वेश्चन ही x रहेगा, और यही ना गुना होके हमारा 3x इधर आया था, ठीक है। तो जरा देखिए तो लास्ट में क्या रिजल्ट निकल के आया था, जब 3x को हम इधर लाएं तो 2 पे पावर क्या बचा था सर 1 और 2 पे पावर -1 बचा था ना। इसको फिर से बैठ जाइए तो देख रहे हैं बच रहा था a³ और बच रहा था b³, यही ना बच रहा था, और a हो गया a के स्थान पर, a हो गया b के स्थान पे, यही ना हो गया। तो देखिए तो जरा ध्यान से, यानी हमारा बचा क्या वो देखिए गौर से, पहले वाले का क्यूब और दूसरे वाले का क्यूब, यही ना बच रहा है। तो जब भी क्वेश्चन प्लस में होगा तो हमारा माइनस में कहेगा तो हमारा रिजल्ट निकलेगा कि पहले का क्यूब और प्लस दूसरे का क्यूब, बस। अब इसे सोल्व कर दें तो जो भी वैल्यू आ जाए आप उसके हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मान 1/3 नहीं, कुछ भी वहां हो सकता है, ये बात देख लीजिएगा, हम एग्जांपल देंगे सर, टेंशन नहीं लीजिए। तो निकल के आ गया a + 1/a, हम यहां से भी और रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इतना मत आगे बढ़िए सर, इतना ही रहने दीजिए बस, क्योंकि पावर कुछ भी तो बोले दे सकता है ना। ये तो हो गया इसकी बात। अब इसी प्रकार देखिए एक और रिजल्ट निकालते हैं। अगर यही रह गया कि x बराबर a पे पावर 1/3 और माइनस a पे पावर -1/3, फिर वही देखिए बात कर रहे हैं कि बेस समान है, बीच में माइनस है और पावर अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। अलग अलग मतलब ये दोनों अलग नहीं, ये तो सेम ही होगा, एक प्लस एक माइनस होगा, मतलब कि 1/3 छोड़कर कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये माइनस में देगा तो हम रिजल्ट याद रखेंगे कि x³ + 3x, पहले का क्यूब तो a पे पावर 1 और माइनस दूसरे का क्यूब तो a पे पावर -1, ठीक है। ये कोई ट्रिक नहीं है सर, ये हमारा निकाला हुआ रिजल्ट है।
कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को बताएं कि इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो जाए। अभी हम 2 रूप में चल रहे हैं सर, आगे फिर 3 पैटर्न में क्वेश्चन चलेंगे, एक और वैल्यू दे देंगे और तीनों का पावर अलग अलग देंगे। तो सब चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोग को कहीं पे दिक्कत लग रहा है तो फिर से बैठ जाके उससे देखिए वीडियो को, बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाला है। केवल ये दोनों रिजल्ट आप याद रखें, ठीक है। इससे आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम चले। अब देखिएगा सर, कुछ क्वेश्चन देते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। बोले ना कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को भी हम छोटा कर सकते हैं सर, केवल आप एक बार अच्छे से बड़ा क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लें। अब ये सब देखिए, पहले हम आप लोग को नहीं पढ़ाए क्योंकि हमें पता है कि ये सब बोरिंग है सर। आप लोग कॉम्प्लिकेटेड सोचते हैं या फिर सोचते हैं डिटेल बनेगा और ध्यान नहीं देते हैं, जबकि कुछ भी नहीं है। चलिए हो गया, देखिएगा क्वेश्चन देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हैं सर, तैयार हो जाइए जवाब के लिए। आप लोग कह रहा इफ x इजकल टू 5 पे पावर 1/3 माइनस 5 पे पावर -1/3, देन तब हम निकालने कह रहे हैं 5x³ प्लस 15x का मान बताइए। ठीक है, हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, इधर ही देते हैं ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा। ए 24/5, बी 24, सी 5 और डी नन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं सर, आप लोग जब तक उसको बनाइए, हम एक और देते हैं। करेक्ट इफ x बराबर 2 पे पावर 2/3 प्लस 2 पे पावर -2/3, देन 4x³ माइनस 12x प्लस 3। ठीक है, हम इसका भी ऑप्शन आप लोग को दे दें तो देखिएगा सर, हम इसका भी ऑप्शन दे रहे हैं 17/4, बी में 20, सी में 12 और डी में केवल 17। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए तो आप लोग जितना जल्दी हो सके। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम खुद सोल्व कर देते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए रिजल्ट तो हमेशा उसी का निकलेगा सर जो हम बोर्ड पर लिखे हैं, कि जब भी हमारा फंक्शन मिले तो हम रिजल्ट जानते हैं कि x³ अब माइनस है तो हम यहां बोलेंगे सर प्लस। देखिए तो क्या लिखे हैं कि अगर माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस। कितना सिंपल बताएं सर कि केवल पहले वाले का क्यूब तो 5 पे पावर 1, जो चिन्ह है वो चिन्ह को रहने देंगे। दूसरे वाले का क्यूब तो 5 पे पावर -1, इसे सोल्व करेंगे तो 5 - 1/5 तो 25 में से 1 गया 24/5 हो गया। लेकिन क्या हम आपसे यही वैल्यू मांगे? देखिए तो ध्यान से, देखिए तो ध्यान से, हम अगर इसमें 5 को कॉमन ले लें तो हमारा क्या बच जाएगा सर, x³ और प्लस 3x। देखिए तो क्या हमारा ये रिजल्ट नहीं आ गया इसमें? देखिए तो ध्यान से, आगे ना, तो क्या इसे लिखेंगे सर, देखते रहिए, 5 को रहने दीजिए। ठीक है, और बगल में क्या बच रहा है, 24/5 कट गया तो ऑप्शन बी 24 हमारा आंसर हो गया। बस कितना आसान है। दिक्कत लग रहा है फिर से वापस जाकर देखिए। चलिए अब इसका आते हैं, अब ये प्लस में है तो हमारा रिजल्ट किसका निकलेगा, x³ माइनस 3x का। तो बोलेंगे पहले वाले का क्यूब प्लस, चूंकि प्लस है, दूसरे वाले का क्यूब। तो देखिए तो ध्यान से, अब हम क्या बोले सर कि जरूरी नहीं है कि पावर हमारा 1/3 और -1/3 हो, सेम हो, एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो। तो देखिए तो क्या पावर सेम है, एक पॉजिटिव में है और एक निगेटिव में है। चलिए तो आते हैं, ध्यान दीजिए, अब इसको क्या लिखेंगे सर, एक कैलकुलेशन आप ही के लिए कर रहे हैं। 4 प्लस 1/4 ऐड करेंगे तो 17/4। अब ऐसा नहीं कि 17/4 आ गया, आप यहां देख रहे हैं टिक लगा दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सर। देखिए कैसे, अब इन दोनों में क्या 3 कॉमन है,
है तो 3 नहीं 4 लेते हैं सर, 4 लेते हैं हमको 4, तो कहेंगे यहाँ एक्स क्यूब और यहाँ क्या बच गया 3x और लास्ट में प्लस 3। अब 4 को रहने दीजिए, हम इसको पढ़ेंगे सर 17/4 और प्लस 3, 4 से 4 कट गया तो 17 और 3 20 हो गया जवाब। देखिए तो ऐसा थोड़ी है सर कि बड़ा क्वेश्चन है तो हम शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट करेगा ना सर, हम है ना उसके लिए। चलिए इसे नोट कीजिए तब और क्वेश्चन चलेंगे, इसे जरा नोट कीजिए। चलिए तो आ गया बात समझ में। तो ये था सर हमारा कि जब हमारा बेस समान है ना, अब दोनों पावर भी देखिए समान है, लेकिन पावर का साइन केवल क्या है सर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब जो हम क्वेश्चन देंगे उसमें देखिए थोड़ा सा फिर से चेंज होगा क्वेश्चन, कंटिन्यू बने रहे आप लोग एकदम स्थिर से। सर जिनको भी दिक्कत लगेगा वीडियो को आप पीछे करके देखिएगा सर, वो पीछे होगा, आप करके तो देखिए, चाहे वो आपको पता है अगर हम अपलोड कर देते तब भी पीछे होता, लाइव प्रीमियर चल रहा है तब भी पीछे होगा सर, उसका टेंशन आप नहीं लीजिए और करके देखिए। चलिए देखिएगा सर, थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। अब चेंज क्या कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा। कितना हो गया था सर, 5 होगा, 2 3 ना हुआ, 4 होगा। चलिए देखिएगा, कर इफ x बराबर 2 पे पावर 2/3 प्लस 2 पे पावर 1/3 और हमें निकालने के लिए कह रहा है x क्यूब माइनस 6x और लास्ट में प्लस 4, ठीक है। 4 दे चाहे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। देखिएगा सर अब अंतर क्या है, आप लोग को पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन में क्या अंतर है। देखिए चल रहा है पता, हम देख रहे हैं सर कि बेस तो हमारा सेम है लेकिन पावर जो दोनों का है वो अलग अलग है, दोनों का पावर क्या है, अलग अलग है। तो अगर पावर दोनों का अलग अलग है तो क्या दिक्कत है सर, देखिए जरा ध्यान से देखिए, पहले बेसिक से समझा देना, पहले बेसिक से। दोनों तरफ घन करने पर 2 पे पावर 2/3 प्लस 2 पे पावर 1/3 का होल क्यूब। देखते जाइए, क्योंकि बेसिक में ही छिपा है सर, हम आप लोग को क्लू दे देते हैं कि अगर पावर दोनों का अलग अलग हो तो दोनों पावर का सम 1 आना चाहिए। एक में था कि दोनों पावर सेम हो, साइन चेंज है। दूसरा में बोले कि दोनों पावर अगर अलग अलग है तो दोनों का जोड़ 1 आना चाहिए, ठीक है। पहली बात कि दोनों का जोड़ 1 आना चाहिए, तो देखिए ध्यान से, यही इसका पहचान होगा। देखते जाइए, a क्यूब तो कट कर बोलेंगे 2 का स्क्वायर, b क्यूब तो कट कर बोलेंगे 2 पर पावर 1, क्योंकि 1/3 तो क्यूब से कटेगा ना, प्लस 3ab तो 3 और 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/3, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। बस यहीं पे हमारा क्लू मिल गया कि क्या होगा सर। होता है ना क्या सर कि यहां जो डिजिट हमारा दिया रहेगा इसका 3 गुना यहां पे होगा x के साथ। बस बेस कुछ भी हो सकता है, जो भी हमारा डिजिट दिया हो इसके हिसाब से यहां हमेशा 3 गुना होगा। लेकिन पिछले वाले में ऐसा नहीं है, पिछले वाले में हमेशा 3x ही होगा, लेकिन इसमें हमेशा जो बेस होगा ना सर इसका 3 गुना रहेगा। जैसे अगर बेस 3 तो यहाँ पे 9x होगा, अगर बेस 5 तो यहाँ 15x होगा, अगर बेस 6 तो यहाँ 18x होगा, अगर बेस यहाँ 4 तो यहाँ 12x होगा। मतलब कि जो बेस इसमें है इसका 3 गुना होगा। और देखिए वही आएगा सर, देखते रहिए। हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या निकल कर आ गया सर जी, बताइएगा 1। अब यहां देखिए तो अगर हम इसे सोल्व करते, 1 नहीं, इसका वैल्यू x दिया है ना, x। अब यहां देखिए तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो देखिए सर जी, हम सोल्व ऊपर कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे कि 2 पे पावर 2/3 और जोड़ 1/3, ठीक कटा नहीं ना सर, ये जुट गया और बन गया 3/3, कट कर 2 पे पावर 1 यानी 2 बच गया ना।
2 बच गया। पिछले वाले में क्या था सर कि हमारा 3x बचता था, और इसमें क्या है, बेस हमारा बच रहा है, इसे सोल्व करते हैं तो 2 आ रहा है ना। बस समझ गए अब आप लोग। तो हो गया x क्यूब, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 पे पावर 1, आई क्या बन गया सर 3 गुना 6 आई इंटू एक्स। आई इसको इधर लाइए तो x क्यूब माइनस 6x बराबर तो ये निकल जाएगा। चलिए +4 कर रहा है तो लास्ट में कर देते हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 अब +2 यानी जवाब 6 हो गया ना। अब हमें क्या +4 कर दीजिए तो 6 इसका जवाब आया। अब 4 को ऐड कर देंगे, इसका जवाब 10 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये हम डिटेल कर दिए सर, लेकिन हम बार बार कर रहे हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप है। इस टाइप को आप लोग अच्छे से सीख के डिटेल कहीं पे भी करना नहीं होगा। अगर आप इसे अच्छे से सीखते हैं तो हम इसमें भी डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए कैसे हम आपको पहचान क्या बोले कि यहाँ पे हमारा 3x के साथ यहाँ जो बेस में होगा उसका मल्टीप्लाई रहेगा, बोले ना। तो डायरेक्ट हम इसका सोल्यूशन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। देखिए तो इसमें भी रिजल्ट क्या निकल के आया, पहला का क्यूब तो 2 का स्क्वायर बच गया, दूसरा का क्यूब तो 2 पे पावर 1 बच गया, बस। अब बाकी तो कुछ है ही नहीं। अब +4 तो देखिए तो जवाब हमारा 10 क्या नहीं आ रहा है, देखिए तो ध्यान से आ रहा है ना कि नहीं। को दिक्कत लग रहा है तो फिर से पीछे करके देखिए वीडियो को, आपको समझ में आएगा। चलिए उतारिए इसे। तब एक क्वेश्चन और चलते हैं हम इसी टाइप का, फिर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे 3 वैल्यू वाला। इसे आप लोग नोट कीजिए, देखिएगा। अब हम 3 वैल्यू वाला चल रहे हैं सर, ठीक है। देखिए नहीं 3 वैल्यू वाला नहीं, उससे पहले एक क्वेश्चन और ना बोले, एक क्वेश्चन पहले और हम आपको दे दें कि डायरेक्ट में कैसे निकलेगा। तो समझते जाइए सर, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एक जैसा ही है कि हम आपको रटवा दें। अगर वैसा करना होता तो फिर ट्रिकली वाले में ही नहीं पढ़ा देते सर। उतना ट्रिक आप लोग को पढ़ाएं हम पूरा अलजेब्रा में, कहीं पे भी नहीं मिलेगा सर जितना पढ़ा दिए आप लोग को। यूट्यूब पे तो और नहीं मिलेगा। देखते जाइए अगला क्वेश्चन क्या है। कह दिए x बराबर दे दिए 3 पर पावर 2/3 माइनस 3 पे पावर 1/3, और आपको हम वैल्यू पूछें कि x क्यूब प्लस 9x दीजिए तो जवाब। आपका जवाब एकदम आ गया होगा, हमें उम्मीद है। बनाइए तेजी में। तब हम 3 वैल्यू वाला चलेंगे फिर सर इसके बाद, ठीक है। चलिए बन गया ना आप लोग से। देखिएगा हम क्या सिखाए कि जब बेस समान हो और पावर का जोड़ 1 हो तो हमारा रिजल्ट इसका डायरेक्ट निकलेगा x क्यूब। और देख रहे हैं +3x, माइनस है तो प्लस, और बेस 3 है ना सर, तब 3 3 9x है ना। डायरेक्ट बोलेंगे पहले वाले का क्यूब तो बच गया 3 का स्क्वायर, जो चिन्ह है ये चिन्ह को वही रहने देंगे। दूसरे वाले का क्यूब तो बच गया 3, तो हो गया 9, में से 3 गया 6, हो गया क्वेश्चन का जवाब। बस अब आप लोग कर सकते हैं ना इस टाइप का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 3 बेस वाला, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब 3 बेस वाले में चलेंगे हम। क्वेश्चन ही है सर, आप लोग के लिए लिख कर लाते हैं ताकि एग्जाम्पल यहां आसानी से हम दे सकें। देखिएगा सर, अब देखिएगा अब 3 वैल्यू वाला चल रहे हैं। अरे हमारा लास्ट होगा, बस थोड़ा देर और आप लोग कंटिन्यू बने रहें। देखिए अब 3 वैल्यू अगर देगा तो ध्यान दीजिए, जैसे अब रह गया इफ x बराबर 2 प्लस 2 पे पावर 2/3 प्लस 2 पे पावर 1/3, देन तब x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x का वैल्यू बताइए, ठीक है। हमें आपको क्वेश्चन दे दिए सर, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले जो हम बोलना चाह रहे हैं उसे आप लोग अच्छे से पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर बात कीजिएगा सर। देखिएगा सबसे पहली बात कि अगर 3 वैल्यू वाला क्वेश्चन हो तो हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा वो सुनिए। क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा जैसे x बराबर a प्लस a पे पावर 2/3 प्लस a पे पावर 1/3, यह तो ये फॉर्मेट होगा। क्योंकि 4 प्रकार का फॉर्मेट बनता है हमारा क्वेश्चन का, 4 प्रकार का फॉर्मेट बनता है।
या फिर हमारा फॉर्मेट क्या होगा सर, x बराबर a प्लस a पे पावर 2/3 माइनस a पे पावर 1/3। यह तो ये दूसरा फॉर्मेट हो गया। तीसरा फॉर्मेट हमारा क्या होगा, a माइनस a पे पावर 2/3 प्लस a पे पावर 1/3 ये होगा। चौथा फॉर्मेट हमारा क्या होगा सर, a माइनस a पे पावर 2/3 और माइनस a पे पावर 1/3। ये चार फॉर्मेट में, ये 2 लिखा हुआ है, ये चार फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन होता है सर। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन को डिटेल भी कर देंगे, पहले हम शॉर्टकट लिखाने के लिए शॉर्टकट लिखने के लिए सिखा रहे हैं। देखिएगा सर, कंटिन्यू बने रहिए। अब जब 3 फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है तो अब देखिएगा, बेस तो मेरा अलग अलग भी हो सकता है सर। पहली बात, बेस तो सेम, लेकिन जब एग्जाम्पल देंगे तो जरूरी है कि सबका बेस हमारा 2 ही होगा, सबका बेस 3 ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन देंगे उसका बेस 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में, 5 में, 7 में, कोई भी डिजिट में हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा हम याद क्या रखेंगे कि एक्स क्यूब से लेकर एक्स तक, देखते जाइए, एक्स क्यूब से लेकर एक्स तक जो भी हमारा वैल्यू होगा, ये वैल्यू हमारा फिक्स हो गया सर। ठीक है, और ये वैल्यू मेरा बेस के आधार पे होगा। बेस अगर 2 है तो 2 के हिसाब से है, बेस 3 होता तो 3 के हिसाब से होता, बेस 4 होता तो 4 के हिसाब से होता। ठीक है ना, तो हम क्यूब से लेकर इतना याद रखेंगे कि क्यूब, स्क्वायर और एक्स, यहां तक जो भी रहे मेरा फिक्स हो गया। अब सॉल्यूशन क्या करेंगे सर, तो देखिएगा, हम टोटल का आंसर हम एक साथ निकालते हैं। जब भी हमारा किसका मान निकलेगा, हम ऊपर देखिए फिक्स लिख दिए हैं, इस टाइप के फंक्शन का मान निकलेगा। जरा देखिए तो क्या दिखाई देगा, उधर लिखेंगे तो जरा देखिए तो, कहां तक दिखाई देगा, यहां तक दिखाई देगा। चलिए ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेगा सर, जब हमारा 3 वैल्यू है तो मेरा 4 वैल्यू प्राप्त होगा। पहले जो 3 देगा आप उसे क्यूब करिए, तब पहला का क्यूब तो a क्यूब, दूसरा का क्यूब तो बचेगा a स्क्वायर, तीसरा का क्यूब तो बचेगा a पे पावर 1। यहां तक लिख दिए ना। इतना लिखने के बाद मेरा एक वैल्यू निगेटिव होगा सर, अभी तक तो तीनों पॉजिटिव है ना। तो अपने मन से आप याद रखिएगा कि हमें 3a स्क्वायर टोटल में करना है। क्या करना है, फिर से सुनिए, कि जब भी इसका मान पूछे हमारा तो हम ये मान मेरा फिक्स रहेगा, हम पहले का क्यूब करेंगे, दूसरे का क्यूब करेंगे, तीसरे का क्यूब करेंगे, जो साइन है वही साइन देंगे। ठीक है, 3a स्क्वायर अपने मन से, अगर ये दोनों प्लस में है तो माइनस में कर देंगे सर, अपने मन से। ठीक है, क्योंकि इन 4 में से एक वैल्यू निगेटिव आना चाहिए, तो ये तो इसका हो गया। अब नीचे वाले का देखिएगा, नीचे वाले को क्या लिखेंगे सर जवाब, पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब, तीसरे का क्यूब। ठीक है ना, अब देख रहे हैं माइनस में है सर, तो हम -3a स्क्वायर इसमें कर देंगे। ठीक है, ये 2 वैल्यू आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका देखिए क्या लिखेंगे, ये थोड़ा सा कठिन है सर, लेकिन आप बनाइए ना 1-2 क्वेश्चन, देखिए फिर कितना मजा आएगा। देखिए अब इसमें वो माइनस है ना, तो 3a स्क्वायर जोड़ेंगे सर। ठीक है, जब टोटल प्लस है तो घटा दिए, टोटल माइनस है तो घटा दिए, अब देख रहे हैं एक माइनस कोई दिख रहा है तो जोड़ दे रहे हैं। यहां इसका रिजल्ट निकलेगा a क्यूब, माइनस का साइन है a स्क्वायर, मतलब क्यूब कर रहे हैं, फिर a पे पावर 1 और प्लस 3a स्क्वायर। आप इसे नोट कर लीजिए। पहले आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा देर कंटिन्यू बने रहिए ना सर, एकदम समझ में आएगा और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। हम इसको देखिए, कोई क्यूब ऑन बोथ साइड नहीं किए और हमारा जवाब मिल गया सर। देखिए कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डायरेक्ट हम क्या सिखाएं कि हमें इसका वैल्यू क्यूब से लेकर एक्स तक मेरा फिक्स रहेगा। हम इसका वैल्यू देखिए क्या डायरेक्ट लिखेंगे, हम बोले पहले वाले का क्यूब जो एक्स का मान देगा तो 2 का क्यूब, दूसरे वाले का क्यूब तो कट के 2 का स्क्वायर, तीसरे वाले का क्यूब तो 2 पे पावर 1, सब प्लस में है तो -3 इंटू 2 का स्क्वायर अपने मन से कर दिए। ये हो गया 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 4 दिया 12 होगा ना सर। देखिए तो 8 और 4 12 से 12 चला गया, तो क्या इसका जवाब 2 नहीं आ गया? कितना जल्दी आया। तो प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस अभी क्वेश्चन करवाएंगे सर, प्रैक्टिस से सब संभव है, नहीं तो फिर डिटेल करिए। हम डिटेल भी एक क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। जरा इसे नोट तो पहले कर लें, आप इसे जरा नोट कर लें।
अच्छे से इसे नोट कर लें। चलिए हो गया ना। केवल स्थिर से बने रहिए सर। एक दो क्वेश्चन जब बनाइएगा ना तो आपको क्लियर समझ में आएगा। हम देखिए उसको भी नहीं मिटाते हैं, अभी उसको रहने देते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, एक कोई ट्रिक नहीं है सर जो हम वहां लिखे हैं, ये मेरा खुद का किया हुआ मेहनत है। ओ क्वेश्चन मिटा दिए, हमें इसे डिटेल करना था ना। क्या था क्वेश्चन सर जी, जरा ध्यान देते हैं। हमें थोड़ा डिटेल करना था ना, हम ध्यान नहीं दिए और क्वेश्चन को मिटा दिए। देखिए हमारा क्वेश्चन था कि x बराबर 2 प्लस 2 पे पावर 2/3 प्लस 2 पे पावर 1/3 और हमारा निकालना क्या था सर, ध्यान दीजिएगा, x³ माइनस 6x² प्लस 6x का वैल्यू बताइए। यही ना था हमारा क्वेश्चन। देखिएगा हम बोले बेसिक से बताने के लिए, क्योंकि ट्रिकली तो आपको समझा दिए और नीचे लिखा हुआ भी है, लेकिन ये काफी डिटेल जाएगा सर, हमें लिखा हुआ नीचे मिटाना होगा। आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा जब हम क्वेश्चन चलेंगे तब, क्योंकि हम यहाँ मिटाते हैं। बेसिक से चलेंगे तो थोड़ा डिटेल होगा ना, लेकिन बेसिक से एग्जाम में नहीं ना बनाइएगा सर। बेसिक से बनाइएगा तो गया आपका टाइमिंग, हो गया रिजल्ट आप लोग का अच्छे से। फर्स्ट मेथड देखिएगा, ध्यान दीजिए, हम 3 वैल्यू ना है, हम 2 को इधर लाते हैं। जिस पर पावर नहीं हो, मतलब पावर 1 हो, उसको लाइएगा इधर, ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो। अब इधर जो बच रहा है हम उसे लिख देते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ क्यूब करेंगे, दोनों तरफ क्यूब, तो x-2 का होल क्यूब बराबर 2 पे पावर 2/3 प्लस 2 पे पावर 1/3 का होल क्यूब लिख दिए। अब इसमें देखिए कितना डिटेल जाएगा सर। a प्लस बी का होल क्यूब हमारा ए साइड तोड़ना होगा, और a माइनस बी का होल क्यूब बोथ साइड तोड़ना होगा। तो तोड़िए तो सर, तोड़िए तो। a माइनस बी का होल क्यूब कैसे लिखेंगे, a क्यूब तो x³ माइनस बी क्यूब तो 8 माइनस 3a² इंटू बी तो 6x² प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 तिया 12x। आप लोग बेसिक से कर लीजिए, ठीक है ना। इधर a³ तो 2 का स्क्वायर, b³ तो 2 पे पावर 1, क्यूब कट कर a³ प्लस b³ प्लस 3ab तो 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/3 इंटू a प्लस b तो 2 पे पावर 2/3 प्लस 2 पे पावर 1/3। देखिए इतना लिखना होगा। इतना भी लिखने से काम नहीं चलेगा सर, और आगे हमको बढ़ना होगा। x³ माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x, 2 का स्क्वायर 4, 2 पे पावर 1 2। अब इसको जरा आप तोड़िएगा, जरा ध्यान दीजिएगा सर। इसको जब आप तोड़िएगा तो देखिए तो इसका वैल्यू हम पीछे भी तोड़े थे, 2 आया था सर, और इसका वैल्यू हमारा क्वेश्चन में अब 1 नहीं दिया है सर, और x भी नहीं, x-2 दिया है। क्या रख देंगे, जब हम रख देंगे तो जरा देखिए तो गुना करके, ये तो इसका वैल्यू ना रखेंगे सर, तब 3 दूना 6 इंटू x 6x, 3 दूना 6 गुना 2 12, लेकिन माइनस है तो -12। क्या लिखेंगे, अब थोड़ा अच्छे से सरिया देते हैं। अब लिखेंगे इसको x³ माइनस 6x²। अब देख रहे हैं इधर प्लस 6x है ना, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर पहले से 12 है तो 6 आके माइनस हो गया, तो प्लस 6 क्या नहीं रह गया। अब हमारा क्या रह गया सर, -8 है, उधर गया तो +8, पहले से क्या था 4 प्लस 2 यानी 6, डायरेक्ट लिख देते हैं 6, और लास्ट में क्या था -12। हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे ना -6, छोड़िए डायरेक्ट लिखे -6, तो जवाब देखिए तो 2 क्या नहीं आ गया। तो इतना स्टेप हमको करना पड़ता सर, और यही जो डायरेक्ट हम बताए हैं कि हमारा क्यूब से लेकर एक्स तक क्वेश्चन के हिसाब से हमारा पैटर्न होगा। हमें याद रखना है क्यूब से लेकर एक्स तक हमका वैल्यू जो है क्या सीखा है, पहले वाले का क्यूब, दूसरे वाले का क्यूब, तीसरे वाले का क्यूब, और लास्ट में 3 इंटू a²। ये का वैल्यू वही लिख के सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम देते हैं अभी 2 क्वेश्चन, देखते हैं आप बनाते हैं कि नहीं, इसे आप लोग नोट कर लें। देखिएगा सर, देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं, बस थोड़ा सा और।
क्वेश्चन तो हमारा इसी टाइप का है, पहले इसी टाइप का एक दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा नंबर करा 2 माइनस 2 पर 1/3 प्लस 2 पे 2/3, बेस 2 ही दिए हैं इस बार। करा x³ माइनस 6x² प्लस 18x प्लस 40। बनाइए, हम एक क्वेश्चन और देते हैं, जब तक आप लोग बनाइए आगे। कह रहा है इफ x बराबर 5 माइनस 5 पे 2/3 प्लस 5 पर 1/3 देन x³ माइनस 15x² प्लस 60x। आपको बेस से इधर मतलब नहीं है सर, क्योंकि इधर जो क्वेश्चन देगा उसके आधार पर देता है। ट्राई कीजिए तो आप लोग, फिर तो हम सोल्व करेंगे ही अभी तुरंत, ठीक है ना। चलिए, जो क्वेश्चन देता है उसके आधार पर देता है, तो आप इधर देखकर इतना टेंशन नहीं लीजिए, जो है सो रहने दीजिए, आप अपना कैलकुलेशन करते जाए। चलिए देखिएगा हम क्या सिखाएं कि यहां से क्यूब से लेकर x तक का वैल्यू मेरा फिक्स है। जिस आधार पे क्वेश्चन देगा उस आधार पे वैल्यू देगा, वहां तक कोई चेंजिंग नहीं। क्या सिखाएं सर, आइए तो हम बोले पहले वाले का क्यूब तो 2 का क्यूब, जो चिन्ह है रहने दीजिए, दूसरे वाले का क्यूब, फिर तीसरे वाले का क्यूब। अब देख रहे हैं एक माइनस वाला है, तो इसमें सिखाए थे कि 3a² जोड़ेंगे सर, मालूम है ना। और लास्ट में 40 से भी रहने दीजिए, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 प्लस 4 और प्लस 12 हो गया। लास्ट में क्या था सर, प्लस 40 था ना, लास्ट में है प्लस 40, तो रहने दीजिए, जैसे लास्ट में इसको करेंगे सोल्व। देखिए जरा ध्यान से, हमारा जोड़िए तो हमारा कितना हो गया, 12 8 20 20 और 40 60 और 4 64 में 2 चला गया 62 हो गया। क्वेश्चन का जवाब 60 आ गया ना। अब इसे जरा देखिएगा सर, हम क्यूब से लेकर x तक जो वैल्यू देगा वो फिक्स है, हमको इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। डायरेक्ट क्या बोलेंगे, पहले वाले का क्यूब, दूसरे वाले का क्यूब, फिर तीसरे वाले का क्यूब। अब एक माइनस आ गया तब प्लस 3 × a², यही ना सिखाएं। अब इसमें कुछ नहीं जुटा हुआ है, तब 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 और 25 दिया 75 हो गया। देखिए तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 200, 205 और 25 चला गया तो 180, कितना ईजी है। और आप बेसिक से करके देखिए ना सर, यही आंसर आएगा जो आपको सिखाएं। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आप सीखिएगा नहीं सर। स्पेशल टाइप में देखिएगा, हम इस प्रकार का भी क्वेश्चन डाले हैं, आप घर पे ट्राई कीजिए ना सर, बनेगा इस प्रकार का भी क्वेश्चन। इसे नोट कीजिए, एक लास्ट आपका रह गया, वो क्वेश्चन देने के बाद आज का क्लास स्टॉप करेंगे, इसे नोट कर लीजिए। देखिएगा सर, चलिए देखिएगा। अब इसी में एक नया प्रकार का क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, दो क्वेश्चन पूछा है, हम एक क्वेश्चन करवा देते हैं, क्योंकि आपके असाइनमेंट में है, आप फिर बना लीजिएगा उसे भी। देखिए बस 2 लाइन का क्वेश्चन, नया प्रकार का क्वेश्चन है। कह रहा है इफ x इक्वल टू क्यूब रूट 7 प्लस 3 देन कह रहा है x³ माइनस 9x² प्लस 27x और माइनस 34। ठीक है, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, और आज हम इसके बाद एक क्वेश्चन देंगे आप लोग को होमवर्क में बनाने के लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन देंगे, वो आप लोग घर पे बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तो अगले क्लास में बता देंगे, कमेंट कीजिएगा। हम इसको लिखेंगे सर कि x माइनस 3 बराबर क्यूब रूट 7 लिखेंगे। इसको डिटेल करना होगा क्योंकि अलग टाइप का क्वेश्चन है, खुद देखिए ना क्या चेंज नहीं है। अब हम दोनों तरफ घन करते हैं, क्यूब ऑन बोथ साइड। इधर करेंगे तो 7 बचेगा क्यूब करने पर, ठीक है।
पुणे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² इंटू बी तो 9x² प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर तो 27x बराबर से। अब अगले स्टेप में x³ माइनस 9x² प्लस 27x। अब जरा देखिएगा -7, ये जो 7 है बराबर के ए साइड आएगा तो माइनस में, तो -27 और -7 मिलकर -34 34 नहीं बनाएगा सर। तो इधर क्या बच गया 0। और आप देखिए तो क्या यही मान पूछ रहे थे, देखिए तो ध्यान से, क्या इसका रिजल्ट आ गया 0। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो इस टाइप का भी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, हम इसलिए आपको बता दिए। क्या किए सर, 3 को इधर ले गए, अब वो दोनों तरफ घन कर दिए, जवाब आ गया। अब एक क्वेश्चन हमारा पीटी और मेंस दोनों में पूछा है, हम आप लोग को होमवर्क में देते हैं, बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम अगले क्लास में आप लोग को बना देंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में, पढ़ा हुआ क्वेश्चन होगा आप लोग का, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, हमसे भी पढ़े होंगे ऑफलाइन बैच में। x बराबर 1 प्लस √2 प्लस √3 देन, तब हमारा वैल्यू निकालना है 2x पे पावर 4 माइनस 8x³ माइनस 5x² प्लस 26x माइनस 28। ईमानदारी से बनाइएगा, हम इसका आंसर भी आपको बता दिए, देख लीजिए। हम ऑप्शन नहीं दिए हैं सर, डायरेक्ट हम आंसर बता दिए। क्वेश्चन मिला लेते हैं कि x = 1 प्लस √2 प्लस √3 देन 2 × x to power 4 माइनस 8x³ माइनस 5x² प्लस 26x माइनस 28। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर भी दे दिए कि 6√6 है। सेम उसी प्रकार 1 को उधर ले जाइएगा और दोनों तरफ आप पावर 4 है ना, तो डबल स्क्वायर करना होगा सर। बना के देखिएगा, कोशिश कीजिए, क्योंकि पीटी और मेंस दोनों का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट अगले क्लास में फिर से नया टाइप लेकर आएंगे। ठीक है, अब जो भी चलेगा सर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है सर। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी हम इजी वे में आसानी से बना सकते हैं, केवल आप बने रहिए हमारे साथ। और जब भी क्लास कीजिए तो उसके बाद एक बार फिर से उसे रिवीजन कर लीजिए सर। ये सब टाइप का रिवीजन बहुत जरूरी है, नहीं तो एक बार में भूल जाइएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ओके, बाय बाय।